अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में लेकर एक न्यू इस्लामिक टॉपिक, जुमे का दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जुमा का दिन है, तो चलिए आज हम जानेंगे जुमा के दिन की अहमियत, जुमा की फजीलत और जुमे के दिन करने वाले काम के बारे में। यूं तो सब दिन अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, मगर जुमा के दिन की अहमियत को बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हमसे पहले के लोगों को जुमा से महरूम रखा, चुनाचे यहूदियों के लिए सनीचर, ईसाइयों के लिए इतवार का दिन था। फिर अल्लाह हमें ले आया और उसने हमारी जुमा के दिन रहनुमाई की। उसने दिनों की तरतीब इस तरह बनाई कि पहले जुमा, फिर सनीचर और उसके बाद इतवार। इसी तरह वो क़यामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। हम दुनिया में आए तो आखिर में है, लेकिन क़यामत के रोज़ हम पहले होंगे और तमाम उम्मतों में सबसे पहले हमारा ही हिसाब किया जाएगा। सबसे बेहतर दिन जिसका सूरज तुलू हुआ वो जुमे का दिन था। इसमें आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी में उन्हें ज़मीन पर उतारा गया, इसी दिन उनकी तौबा कबूल की गई, इसी दिन उनकी वफ़ात हुई और इसी दिन क़यामत कायम होगी। हर जानदार जुमे के दिन सुबह से लेकर सूरज निकलने तक क़यामत से डरते हुए उसके इंतज़ार में रहता है, सिवाय जिन और इंस के। और जुमे के दिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि ठीक उसी वक्त में जो बंदा मुस्लिम नमाज पढ़ रहा हो और वो अल्लाह से जिस चीज़ का सवाल करे तो अल्लाह उसे वो चीज़ अता करता है। तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतर दिन जुमे का दिन है। इसी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी में उन पर मौत आई, इसी में सूर फूका जाएगा और इसी में जोरदार चीख की आवाज़ आएगी। बेशक ये दिन ईद का दिन है, जिसे अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है। लिहाजा जो शख्स नमाज जुमा के लिए आए तो वो गुस्ल करे, खुशबू हो तो ज़रूर लगाए और तुम पर मिसवाक करना लाजिम है। जुमा के दिन की फजीलत ये है कि जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे अजमत वाला ये दिन अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा फजीलत रखता है। इस दिन की 5 खुसूसियात हैं। अल्लाह ताला ने इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसी दिन उन्हें ज़मीन की तरफ उतारा, इसी दिन उनकी वफ़ात हुई। इसी में एक घड़ी ऐसी है कि उसमें बंदा अल्लाह से जिस चीज़ का सवाल करता है अल्लाह उसे वो अता करता है, बशर्ते कि वो हराम का सवाल ना करे। इसी दिन क़यामत कायम होगी और मुक़र्रब फरिश्ते, आसमान, ज़मीन, हवाएं, पहाड़ और समंदर सब के सब जुमा के दिन से डरते हैं। जुमे के दिन सबसे अहम इबादत नमाज जुमा है। ये हर मुकल्लिफ पर फ़र्ज़ है। इस बारे में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, जुमे के दिन जब नमाज जुमा के लिए अजान कही जाए तो ज़िक्र इलाही की तरफ दौड़ कर आओ और ख़रीद और फ़रोख्त छोड़ दो, अगर तुम जानो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नमाज जुमा अदा करना हर मुसलमान पर हक और वाजिब है, सिवाय 4 अफराद के, ग़ुलाम, औरत, बच्चा और मरीज़। नमाज जुमा बाजमात अदा करना फ़र्ज़ है, इसे अकेला पढ़ना सही नहीं। और जिस शख्स की नमाज जुमा फौत हो जाए वो ज़ोहर की 4 रकात अदा करे। नमाज जुमा बग़ैर किसी शरई उज़्र के नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए कि जो आदमी गफलत की वजह से 3 जुमे छोड़ दें अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है। और एक हदीस में है कि लोग नमाज जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा, फिर वो गाफिलों में हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं एक आदमी को हुक्म दूं कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर मैं उन लोगों को उनके घरों समेत आग लगा दूं जो नमाज जुमा से पीछे रहते हैं। आदाब जुमा, गुस्ल जुमा। ये गुस्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बालिग पर वाजिब करार दिया है। लिहाजा इस दिन गुस्ल, सफाई, खुशबू और अच्छे लिबास का एहतमाम करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब जुमे के लिए आने का इरादा करे तो वो गुस्ल कर ले। जो आदमी जुमे के दिन गुस्ल करे, तेल लगाए, अपने घर वालों को भी खुशबू लगाए, फिर मस्जिद में पहुंचकर 2 आदमियों को अलग अलग ना करे, यानी जहां जगह पाए वहीं बैठ जाए। फिर वो नमाज अदा करे जितनी उसके मुकद्दर में लिखी गई है। फिर जब इमाम खुतबा दे तो वो खामोशी से सुने और दूसरे जुमे तक उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। भी एक हदीस में है कि जिस शख्स ने जुमे के दिन गुस्ल किया और दूसरों को भी गुस्ल कराया, नमाज के लिए अव्वल वक्त में आया और जुमे का खुतबा शुरू से सुना,
चलकर आया, सवार होकर नहीं आया, इमाम के करीब बैठकर खुतबा सुना और कोई फालतू हरकत नहीं की तो उसे हर कदम पर 1 साल के रोज़ों और 1 साल के क़याम का सवाब मिलेगा। जुमा के दिन जल्दी आने की फजीलत। जिस शख्स ने जुमा के दिन गुस्ल जनाबत की तरह गुस्ल किया, फिर वो जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में चला गया तो उसने गोया एक ऊँट की कुर्बानी की। जो शख्स दूसरी घड़ी में मस्जिद पहुंचा, गोया उसने गाय की कुर्बानी की, और जो तीसरी घड़ी में पहुंचा उसने गोया सींग वाले एक मेंढे की कुर्बानी की। जो चौथी घड़ी में मस्जिद गया, गोया उसने एक मुर्गी की कुर्बानी की, और जो 5वीं घड़ी में गया, गोया उसने एक अंडे की कुर्बानी की। दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते पहुंच जाते हैं जो आने वालों के नाम बारी बारी लिखते हैं। फिर जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है तो अपने सहीफों को लपेटकर मस्जिद में आ जाते हैं और खुतबा सुनते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि जुमे के दिन फरिश्ते अपने सहीफों में हमारा भी नाम लिखें तो हमें चाहिए कि इमाम के मिंबर पर पहुंचने से पहले हम मस्जिद पहुंचें, तभी हमें कुर्बानी का भी सवाब मिलेगा। जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम तहियतुल मस्जिद की अदायगी है, चाहे वो खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में आए या इमाम के खुतबा शुरू होने के बाद। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई शख्स जब जुमे के दिन उस वक्त आए जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो तो वो 2 रकात नमाज अदा करे और उन्हें हल्का फुल्का पढ़े। एक आदमी जुमे के दिन उस वक्त मस्जिद में घुसा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने नमाज यानी तहियतुल मस्जिद पढ़ी है? उसने कहा नहीं। तब आपने फरमाया, उठो 2 रकात नमाज पढ़ो। खुतबे के दौरान खामोश रहें। जिस शख्स ने जुमे के दिन गुस्ल किया और खुतबे के दौरान कोई हरकत नहीं की तो उसका ये जुमा अगले जुमे तक उसके गुनाहों का कफ़ारा होगा। जिस शख्स ने बेहुदा हरकत की और लोगों की गर्दनों को फलांगा तो उसका ये जुमा नमाज जुमा शुमार नहीं होगा। जुमे की नमाज के लिए आने वाले लोग 3 तरह के होते हैं। एक वो शख्स है जो जुमे की नमाज के लिए आता है और इस दौरान वो बेहुदा बात या काम करता है तो उसे सिर्फ बेहूदगी ही मिलती है। दूसरा वो शख्स है जो जुमे के लिए आता है और उसका मकसद सिर्फ दुआ करना होता है, तो अल्लाह चाहे तो उसकी दुआ कबूल कर ले और चाहे तो उसे रद्द कर दे। तीसरा वो आदमी है जो जुमे के लिए हाजिर होकर पुरसुकून रहता है, खामोशी और तवज्जो के साथ खुतबा सुनता है, किसी की गर्दन को नहीं फलांगता और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाता है, तो इस शख्स का जुमा आने वाले जुमे तक बल्कि और 3 दिन उसके लिए कफ़ारा बनता है। जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि उसमें कोई मुसलमान बंदा नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी वो दुआ कबूल करते हैं। वो मुबारक घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से नमाज खत्म होने के बीच रहती है। तुम उसे असर की नमाज के बाद आखिरी घड़ी में तलाश करो। नमाज जुमा के बाद सुन्नत नमाजें। जो शख्स नमाज जुमा के बाद नमाज पढ़ना चाहे तो 4 रकात पढ़े। अगर तुम जल्दी में हो तो 2 रकात मस्जिद में और 2 रकात घर लौटकर पढ़ लो। हफ्ते भर के दिनों में सिर्फ जुमे के दिन को रोज़े के लिए और सिर्फ जुमे की रात को तहज्जुद के लिए ख़ास कर लेना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। बाकी रातों को छोड़कर सिर्फ जुमे की रात को क़याम के लिए ख़ास न करो। हाँ, अगर कोई शख्स रोज़ा रखने का आदी हो और वो जुमे के दिन आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। तुम में से कोई शख्स सिर्फ जुमे के दिन का रोज़ा न रखे। हाँ, अगर उससे एक रोज़ पहले या उसके एक दिन बाद का भी रख ले तो कोई हर्ज नहीं। सूरह कहफ की तिलावत। जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो उसके लिए अगले जुमे तक नूर ही नूर हो जाता है। इस दिन और रात में अल्लाह के रसूल पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए। एक और हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत का दरूद मुझ पर हर जुमे पेश किया जाता है, बस जो शख्स मुझ पर ज़्यादा दरूद पढ़ेगा वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। जो शख्स मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है।
اللہ ताला से दुआ है कि वो हमें जुमे के दिन की बरकत से फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें दीन की सीधी राह पर चलाए और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन।